अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूना को देखते हैं, जो एक लैंड कॉन्ट्रैक्टर के पास सिमेट्री खरीदने के लिए चाहती है और सोच रही थी कि मेरी मॉम की डेथ का ज़रूर लू फैमिली से लेना देना है, तो अगर मुझे सच का पता लगाना है तो मुझे लू फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अब एक र्यूमर मॉन्स्टर के साथ शादी करने वाली हूँ, जो सुना है ब्लड पीता है और शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी है, और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है पे करने के लिए। तभी वहाँ पर हमारे मेल लीड मिस्टर झेन की एंट्री होती है, जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था, जो कहता है ये सिमेट्री मैं 10 मिलियन में बाय करूंगा। तो वो कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उसका असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्टर को 10 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देने लगा था, बट यूना उससे लड़ने लग जाती है। मिस्टर जेन गुस्से से असिस्टेंट को कहता है इस लड़की से छुटकारा पालो अभी के अभी, और तभी वो ब्लड की उल्टी कर देता है। यूना तो एकदम हैरान थी, लगता है तुम्हें ऊपर पहुंचने की ज्यादा चलती है, और तभी उसका हाथ पकड़ के चेकअप करती है, तुम्हें तो पॉइजन दिया गया है। फिर वो चाकू निकाल के उसके मारने वाली होती है, तो सब लोग डर जाते हैं, बट मिस्टर जेन गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसका गला घुट रहा था इसलिए उसके थप्पड़ मार देती है। तुम क्या पगला गए हो, मैं तो तुम्हें बचा रही थी। तभी मिस्टर जेन को पास्ट का कुछ याद आता है। इनफैक्ट बचपन में जब वो छोटा था तो एक रूम में बैठा रो रहा था, उसके हाथों पैरों पे जख्म थे। तभी एक छोटी बच्ची आकर कहती है डरो मत, लिटिल मून तुम्हें बचाएगी, और उस बच्चे की शोल्डर पे मून वाला बर्थमार्क था। यूना अपने हाथ पे चाकू मार के अपना ब्लड उसे पिलाने लगती है। अच्छा तुम्हें मैं मिल गई। तभी उसके फोन में मैसेज आते हैं, तो कहती है मेरे कार्ड में से पैसे किसने चुरा लिए, वो पैसे मैंने अपनी सिमेट्री के लिए रखे थे। तभी उसके स्टेप सिस्टर उसे कॉल कर कहती है तेरी मॉम तेरे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के गई हैं, पर मुझे नहीं लगता तू सिर्फ इनहेरिटेंस के लायक है। जल्दी से ब्लू सी विला में पहुंच जा, वरना मैं तेरी मॉम की राख को कुत्तों को खिला दूंगी। तो यूना गुस्से से आने लगती है। असिस्टेंट मिस्टर जैन को खड़ा करता है, बॉस आप ठीक तो हो ना। फिर थोड़े टाइम बाद मिस्टर जैन को होश आता है, तो पूछता है वो लड़की कहाँ गई। असिस्टेंट कहता है बॉस उस लड़की ने आपकी जान बचाई है, उसे माफ कर दीजिए। मिस्टर जैन कहता है किसने कहा, वैसे भी मैं उसे मारने वाला हूँ, उसकी खुशबू मुझे मेरी लिटिल मून की याद दिलाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर से ढूंढ लो। असिस्टेंट कहता है बॉस यहाँ शूटिंग नहीं हो रही है, 10 मिनट काफी नहीं है। तभी अचानक से मिस्टर जैन गिर जाता है, और इधर हम देखते हैं स्टेप सिस्टर यूना को गिरा रही है और कहती है तू एक मर्डर की बेटी है, तेरी औकात नहीं थी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की, और कार्ड फेंक के मारती है। उठाने वाली थी तो उसके ऊपर हाथ रख देती है। यूना कहती है मेरी मॉम मर्डर नहीं है, उन लोगों की डेथ का उनसे कोई लेना देना नहीं था। और इधर हम देखते हैं मिस्टर जैन के साथ भी वही सब हो रहा था जो वो लोग यूना के साथ कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको क्या हो गया। मिस्टर जैन कहता है पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। असिस्टेंट हैरान कंट्रोल, तो कहता है बकवास बंद करो, मेरी हेल्प कर। यूना कहती है मैं सच का पता लगा के रहूंगी और अपनी मॉम को इनोसेंट साबित करूंगी। स्टेप सिस्टर का गला पकड़ लेती है, तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे। यूना कहती बिल्कुल भी नहीं, वो सारी मेरी मॉम ने अपनी मेहनत से कमाई है, मैं तुम जैसे लालची जानवरों को नहीं दूंगी, और वैसे भी मैंने शी फैमिली के लिए इतने सालों से जो किया है वो काफी है, मुझे पालने के बदले में मैं शी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ अब तक। स्टेप सिस्टर उसको थप्पड़ मारती है, और इधर मिस्टर जैन को भी थप्पड़ा लग रहा था, और वो इतना तो समझ आता है ये सब कुछ उसके साथ तभी से हो रहा है जब से उसने उस लड़की का ब्लड पिया है, और कहता है सबका उस लड़की से लेना देना है, जाकर उसे ढूंढो। स्टेप सिस्टर यानी शीलिन उसके मार के कहती है मुझे लगता है लू फैमिली के बेटे शाओ के दिल में तू है, वो तेरी अपने बड़े भाई से ऐसी शादी होने देगा। शीलिन की फ्रेंड कहती है शाओ को अक्सर बार में आना जाना रहता है, तभी तो उसने तेरे जैसी ओबीडियंट लड़की चुनी है जिससे वो अपने भाई को गिफ्ट दे सके। यूना कहती तुम लोग चाहते क्या हो। शीलिन कहती जब तू ऑलरेडी मर रही है तो मैं तुझे बता दूं, जब वो तुझे डेट कर रहा था तब उसने मुझे प्रपोज किया था। तभी वहाँ पे शाओ आ रहा था, तो कहती है विश्वास नहीं तो खुद ही देख ले, वो मुझे बचाता है या तुझे बचाता है, और जानबूझ के उसे लेके पानी में गिर जाती है। जैन डूब रही थी, बट शाओ उसकी बजाय शीलिन को बचा लेता है, तो वो पास्ट का कुछ याद करने लगती है। इनफैक्ट बचपन में उस बच्चे ने उसे बोला था कि ये हमारी लू फैमिली का टोकन है, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा ताकि कोई तुम्हें बुली न कर पाए। तो सोचती है यानी तुमने मुझसे झूठ बोला था। तभी वहां पर मिस्टर जैन की एंट्री होती है। तभी वहां पर गुस्से से मिस्टर जैन की एंट्री होती है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, और वो जाके यूना को बचा लेता है। किसने इसके साथ ये हाल किया है। शीलिन कहती कौन हो तुम जो इस बेकार से लड़की को बचा रहे हो। तो असिस्टेंट उसके थपड़ा मार देता है, अपनी डॉग आइज खोल के देखो, ये शहर के रिचेस्ट आदमी मिस्टर जैन है। यूना सोचती है यानी यही वो इंसान है जिसके साथ आज रात मेरी शादी होने वाली है। मिस्टर जैन का नाम सुनते ही शीलिन डरने लगती है। असिस्टेंट कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मिस्टर जैन से पंगा लेने की हिम्मत की और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने लगा था। तो शीलिन कहती है मुझे माफ कर दो, हम तो बस यूना के साथ मजाक कर रहे थे, दोबारा नहीं करेंगे। मिस्टर जैन उससे पूछता है क्या सच बोल रही है। तो यूना बताती है कि इन लोगों ने मेरी मॉम की राख दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे चुरा लिए
ऊपर से मुझे बुली करके पानी में फेंक दिया। शीलिन माफी मांग रही थी बट मिस्टर चैन उसे लात मार के भड़का देता है। शाओ कहता ब्रदर इसे माफ कर दो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर लूजन कहता है अब क्या लू फैमिली का लेजिटिमेट बेटा मुझे बताएगा क्या करना है और क्या नहीं। शीलिन पानी में डूब रही थी और चिल्ला रही होती बचाने के लिए। मिस्टर चैन कहता तुम्हें पता है जो मुझसे पंगा लेता है मैं उसे 100 गुना सजा देता हूँ। शाओ कहता ब्रदर मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं भी इसे 10 गुना वापस कर देता हूँ। तो कहती है क्या सच में? मिस्टर चैन उसके क्लोज होने लगा था, वो नर्वस होते पीछे होती है और हील मुड़ने से वो गिरने वाली थी। तभी मिस्टर चैन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम कितनी क्लमसी हो। फिर वो एक हाथ से उसकी हील उठाकर और दूसरे हाथ से पूरी यूना को ही उठा लेता है और मिस्टर लूजन यूना को एक हाथ से उठा के ले जाता है। उसे ले जाकर सीधा अपनी कान में बैठा देता है और अंदर बैठ के कहता है अपने कपड़े निकालो। वो एकदम हैरान और कहती है तुम क्या करने वाले हो, पर हड़बड़ाहट में खुद की टकली भी मार लेती है। देन वो उसकी मुंडी पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए होगा? और फिर उसका ब्लेजर शोल्डर पे से थोड़ा हटाता है तो देखता है उसके बर्थमार्क नहीं है। तो सोचता है ये मेरी लिटिल मून नहीं है। यूना कहते मुझे माफ कर दो, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो कहता है निकल जाओ यहाँ से। यूना एकदम हैरान और बाहर आके कहती है मेरे सैंडल तो वापस कर दो। तो बाहर फेंक के कार भगा के ले जाता है। तो यूना को भी गुस्सा आ रहा था डेविल कहीं का और कहती है जब भी मैं इमोशनल होती हूँ तभी मेरा ये मून दिखता है, यानी उसके वो मून वाला बर्थमार्क है। और फिर वहां पे जाने लगती है तो कहती है मेरी शादी हो रही है या मेरा फ्यूनरल हो रहा है। और फिर वहां पे जाने लगती है तो कहती है मेरी शादी हो रही है या यहाँ पे कोई फ्यूनरल हो रहा है। मेड आकर कहती है तुम ही यंग लेडी यूना हो ना? ये सब बॉस ने ऑर्डर दिया था क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि वो 1 मंथ से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे और तुम्हारी उनसे शादी होने वाली है। तो वो सोचती है अच्छा तो ये फ्यूनरल मेरे लिए नहीं था। मेड बताती है कि मिस्टर चैन किसी काम से बाहर गए हैं, तब तक तुम जाकर रेस्ट कर लो। तुम लू फैमिली के पूरे विला में कहीं भी जा सकती हो, बस सबसे अंदर वाले रूम में नहीं जा सकती। मिस्टर चैन ने मना किया है क्योंकि वो यहाँ का फॉरबिडन एरिया है। यूना सोचती है लू फैमिली का फॉरबिडन एरिया, कहीं सबका मेरी मॉम के डेथ से लेना देना तो नहीं है। और वो उधर साइड ही जाने लगती है। तभी उसे पास्ट का याद आता है, बचपन में उसकी मॉम उसे वहाँ पे लेके भाग रही थी और उनके पीछे बॉडीगार्ड्स पड़े हुए थे। तो उसकी मॉम ने कहा था कि यूना तुम अंदर जाके छुप जाओ। कहती है मॉम मुझे आपसे अलग नहीं होना है। तो मॉम ने कहा था मैं तुम्हें पिकअप करने जरूर आऊंगी और उसे एक रूम में छुपा दिया था। तभी उसे वहां पर वो बच्चा मिला जो पूछता है लिटिल मून क्या तुम ठीक हो? और उसी बच्चे ने उसे लू फैमिली का वो टोकन दिया था। तभी उसने उसे बोला था कि मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा और उसने आधा टोकन उसे दे दिया था। तो कहती है मॉम आपने मुझसे झूठ बोला, आप मुझे पिकअप करने वापस नहीं आई और उस लिटिल बॉय ने भी मुझसे झूठ बोला। सब लोग मुझसे झूठ ही बोलते हैं, पर मॉम चिंता मत कीजिए, मैं सच का पता लगा के रहूंगी। वहाँ पे एक सेफ रखी थी जिसमें पासवर्ड लगा होता है। तो वो पासवर्ड खोलने का ट्राई करने लगती है। मुझे याद आया लू फैमिली के बेटे ने मुझे बताया था कि 1028 नंबर उसके लिए स्पेशल है। तो वही वाला पासवर्ड भरती है, सच में लॉक खुल जाता है और उसमें एक डॉक्यूमेंट रखा था। इससे पहले वो पढ़ती वहाँ पर मिस्टर चैन आ गया था और पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो जल्दी से वापस रख देती है। मिस्टर चैन गुस्से से कहता है किसने कहा कि तुम इस रूम में आ सकती हो? तो कहती सॉरी मैं खो गई थी। तो कहती सॉरी मैं इतने बड़ा विला में खो गई थी। बट अचानक से मिस्टर चैन का सिर घूमने लगता है और वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ तुम्हारा मेरे क्लोज आने का क्या मकसद है? वो कहती मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो यहाँ शादी की वजह से आई थी। और उसका वो मून वाला टोकन नीचे गिर जाता है तो वो उसे धक्का मार देती है। फिर वो वहां से भाग गई थी। मिस्टर चैन कहता है कभी कोई मेरे साथ नहीं रुकता, ना मेरी मॉम और ना ही लिटिल मून और ना तुम। और नीचे गिर जाता है। तभी यूना उसके पास आती है और हाथ आगे बढ़ाने लगी थी तो वो भी उसका हाथ पकड़ के उठ जाता है। वो कहते सॉरी आज मेरे पास चाकू नहीं है, तुम अभी वेट करो मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो उसे क्लोज होकर टच करने लगा था और फिर उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाता है। तो वो चिल्लाने लगती है तुम पपी हो गया और धक्का मार देती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वो कहता है अगर मेरे साथ रहना तो ये सब सहना पड़ेगा। फिर वो फोन कर कहता है यूना के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। यूना उसके पास आती है, मैंने तो शॉवर ले लिया, तुम भी लोगे? मिस्टर चैन कहता है ज्यादा मत सोचो, खुद ही जाके सो जाओ और चला जाता है। तो कहती है मैं क्या सोच रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा। मिस्टर चैन जैसे रूम से बाहर निकलने लगा था, मेड बाहर खड़ी होती है और कहती है आपकी फैमिली वाले चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी बच्चा कंसीव कर लें, इसलिए मैंने आपके रूम में अरोमा थेरेपी रख दी है। बट मिस्टर चैन वहां से चला जाता है। असिस्टेंट कहता बॉस सिस्टर इन लॉ के शोल्डर पे वो बर्थमार्क नहीं है, यानी वो लिटिल मून नहीं है। ये देखिए मैंने सिस्टर इन लॉ के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया था और बचपन में उन्होंने स्कूल से भी लंबी छुट्टी ली थी। कॉलेज टाइम में वो शाओ को डेट कर रही थी, आपके साथ शादी तय होने से पहले ब्रेकअप हुआ है, तो क्या उसे अब भी शाओ के लिए फीलिंग्स होंगी? मिस्टर चैन कहता है इम्पॉसिबल, इधर रूम में अरोमा थेरेपी की वजह से, बट यूना को नशा हो रहा था इस वजह से मिस्टर चैन पे भी असर होने लगता है नशे का। असिस्टेंट कहता बॉस आपको क्या हो गया, किसकी इतनी हिम्मत आपको नशा देने की कोशिश की? अभी यूना के रूम में टेली शाओ आता है तो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ब्रदर के वेडिंग रूम में आने की?
शाओ कहता है मेरा भाई तो वैसे मरने वाला है, तो तुम थोड़ा वेट करो, उसके बाद लू ग्रुप मेरे पास ही आ जाएगा, तो मैं उस शीलिन को छोड़ के तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहती है इम्पॉसिबल, हमारा ब्रेकअप हो गया है और मुझसे दूर ही रहना, निकल जाओ यहाँ से। बट शाओ उसके साथ बदतमीजी करने लगा था तो वह धक्का मार देती है, तमीज से पेश आओ, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। बट शाओ गुस्से में उसे बेड पे गिरा लेता है, उसे मारने लगा था। तो इधर मिस्टर झैन को दर्द हो रहा होता है। असिस्टेंट पूछता बॉस क्या हुआ, तो कहता है मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, जैसे मुझे डर लग रहा हो। असिस्टेंट कहता है बॉस कहीं ऐसा तो नहीं है सिस्टर इन लॉ प्रॉब्लम में हो। तो मिस्टर झैन जल्दी से भागता है। इधर यूना चिल्ला रही होती है छोड़ो मुझे। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ करता, वहां पर मिस्टर झैन आ जाता है। शाओ जल्दी से दूर होता है तो कहती है तुम आ गए। मिस्टर झैन जल्दी से उसे कपड़ा पहनाता है और गुस्से में कहता है शाओ तुमने लाइन क्रॉस की है, असिस्टेंट इसके हाथ पैर तोड़ दो। शाओ पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे नशा दिया था और मुझे सिड्यूस कर रही थी। यूना कहती बिल्कुल भी नहीं, झूठ मत बोलो। बट मिस्टर झैन यूना के बहुत ज्यादा क्लोज होने लगता है और कहता है मुझे पता तुमने कुछ नहीं किया, और कहता है जब कुछ ऐसा हो तो तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। फिर वो यूना का हाथ पकड़ के उससे शाओ को थपड़ा मरवा देता है। अब तुम सीख गई हो कैसे सबक सिखाना है। असिस्टेंट कैंडल बुझा देता है और बताता है कि ये लू फैमिली वालों ने रखवाई थी मेड को बोल के। वो तो शाओ आधी रात में सिस्टर इन लॉ के रूम में आ गया। शाओ कहता है सॉरी सिस्टर इन लॉ, मुझे माफ कर दो। मिस्टर झैन कहता अपनी बकवास बंद कर। मिस्टर झैन गुस्से से कहता है असिस्टेंट इस डॉगी को ले जाकर बांध दो। तो असिस्टेंट शाओ को पकड़ के ले जाता है। यूना की हालत खराब होने लगी थी। वो कहता अगर नेक्स्ट टाइम, तो उसकी क्लोजर कहती है कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मुझे अभी चाहिए, और हाथ उसके कपड़ों में घुसाने लगी थी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। यूना कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। उसे किस करने वाली थी, वो मुंह फेर लेता है। देन वो उसके नेक पे किस करने लग जाती है। फिर वो उसे हक करने लग जाती है तो वो उसे दूर करता है और फिर गोद में उठा के ले जाने लगा था। वॉशरूम में ले आया था तो कहती है फर्स्ट टाइम यहाँ पे होगा, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। बट मिस्टर झैन उसे बाथटब में पानी में लिटा देता है और कहता है तुम यहीं रहो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। वो कहते मुझे नहीं लगता तब तक कंट्रोल होगा, शायद मेरे बैग में इसका एंटीडोट होगा, मैं अभी लेके आती हूँ। मिस्टर झैन पूछता है अगर तुम्हारे एंटीडोट को एक लड़का खाएगा तो क्या होगा, उसका भी स्टिच करा रहा था ना। तो कहती है शायद उसका सिस्टम खराब हो जाए। मिस्टर झैन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। और यूना तो पहले से नशे में थी। असिस्टेंट जल्दी से लू विला में डॉक्टर्स को लेके आ रहा था और रूम में लाके कहता है जल्दी करो। डॉक्टर मिस्टर झैन का चेकअप करता है, कहता है नशा तो ऑलरेडी उतर गया है और तुम्हारा पॉइजन भी पहले से ठीक हो गया, अब तुम 1 साल तक और जिंदा रह सकते हो। असिस्टेंट कहता बॉस तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तो आज रात तुम्हारा काम हो जाएगा। मिस्टर झैन कहता तुम्हें बड़ी जल्दी मुझे ऊपर पहुंचाने की, तो मना करता है। मिस्टर झैन कहता है वो तो बस इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, जल्दी इसका चेकअप करो। मेल डॉक्टर जाने लगा था तो कहता तुम नहीं फीमेल डॉक्टर। डॉक्टर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तो यूना बहुत ज्यादा शर्मारी होती है और इशारा करके कहती है इससे पूछो। देन असिस्टेंट हंसने लगता है तो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ के चेकअप करने लगती है कि मिसेस झैन तो एकदम ठीक है, हो सकता है कल आपकी वेडिंग नाइट की वजह से बहुत ज्यादा थक गई हो, तो मैं आपको मेडिसिन दे देती हूँ, कुछ टाइम यूज करने से 1 हफ्ते बाद ठीक हो जाओगे। तो मिस्टर झैन जल्दी से डॉक्टर्स को भगा देता है। असिस्टेंट कहता ब्रो तुम तो अपने फर्स्ट टाइम में भी इतने पावरफुल हो। ओहो सिस्टर इन लॉ की वजह से हैप्पीनेस डबल हो गई। मैं तो सोच रहा था अगर मैं नहीं आता तो तुम तो पक्का सिस्टर इन लॉ को प्रेग्नेंट करके छोड़ते। मिस्टर झैन कहता है शट अप। बिना ब्लैंकेट में घुसी उनकी बातें सुन रही होती है, तो एम्बैरस हो रही थी। असिस्टेंट कहता है पर वो लेडी बोल रही थी कि सिस्टर इन लॉ तुम्हारी थोड़े दिन ज्यादा जीने में हेल्प करेगी, तो तुम ऐसा करो कई बार करो, क्या पता तुम ठीक हो जाओ। नेक्स्ट दिन में यूना को पेन हो रहा था तो कहती है 1 रात में 7 बार, इस डेविल ने कभी पहले अपनी लाइफ में लड़की नहीं देखी है कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो कहती नहीं मुझे जल्दी से सबूत ढूंढना होगा और फिर इस डेविल को डाइवोर्स दे दूंगी। पर उसे उस रूम का गेट नहीं खुल रहा होता तो कहती है दिन दिहाड़े लॉक लगा के रखते हैं, मेरा वो मून पेंडेंट भी अंदर ही रह गया, अब मैं अपना पेंडेंट वापस कैसे लूंगी। शाओ कर कहता है मुझे माफ कर दो, कल रात मैंने जो किया मैं टल्ली होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, चाहे मुझे मार लो, प्लीज मुझे दोबारा मौका दे दो। यूना कहती मैं पहले की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, मुझे पता तुमने मुझे किस वे से ट्रीट किया है, और उसे दूर रहने की वार्निंग देती है। वो कहता मुझे पता तुम गुस्सा हो, ग्रैंडपा फैमिली डिनर में अनाउंस करने वाले हैं कि कौन लू फैमिली का वारिस बनेगा, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरी साइड लोगी। यूना कहती मेरा ही सबसे कोई लेना देना नहीं है, और जाने लगा था तो कहता है लास्ट बार तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ, मेरे ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, और सुना है तुमने अस्थमा की न्यू मेडिसिन बनाई है, तो मुझे दे दो, मैं ग्रैंडपा को दे दूंगा। वो कहते ओके लास्ट बार हेल्प कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में तुमने मुझे उस रूम में बचाया था, बट इस हेल्प के बाद कोई लेना नहीं होगा, और उसे मेडिसिन दे देती है। तभी वहां पर मिस्टर शेन आता है। तुम अभी क्या बोल रही थी, दोबारा बोलो, क्या उस टाइम पे वो इंसान तुम थी। शेन कहता है ब्रदर मुझे पता है तुम किसी लड़के को ढूंढ रहे हो, पर वो यूना नहीं है, सबसे पहले मैं इससे मिला था। उसकी मुंडी पर पूछता है क्या सच है, तो कहती है मैं पहले काफी यंग और बेवकूफ थी, पर अब नहीं हूँ। मिस्टर शेन कहता है अभी मेरे बेड से निकली हो, इतना भी वेट नहीं हुआ, अपने पुराने लवर को ढूंढने आ गई।
तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगा? और उसे अपने कंधे पे टांग लेता है। वो कहती क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वो उसे उठा के ले जाता है और रूम में लाके दीवार पे पुश कर दिया था, उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है एक हाथ से। फिर वो पीछे से उसके क्लोज होकर उसे टच करने लग जाता है। नीचे टच कर रहा था तो कहती है तुम इंसान नहीं हो क्या? कल रात की वजह से मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। बट मिस्टर चैन हंसता हुआ उसे मेडिसिन देता है, खुद ही अपने लगा लेना। वो सोचती है क्या ये मेरी हेल्प कर रहा है? वो कहता है मेडिसिन लगाने के बाद मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें डिनर के लिए पिकअप करने आ जाएगा। ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। वो पूछती है तुम नहीं चाह रहे? तो कहता है मैं उस इंसान को देखना नहीं चाहता और उसे सहलाकर चला जाता है। इधर शाओ ग्रैंडपा को बताता है कि ये मेरी फियांसी है शीलिन। तो ग्रैंडपा को गिफ्ट देने लगी थी पर ग्रैंडपा इग्नोर मारते हैं। शाओ की मॉम यानी आंटी कहती है ग्रैंडपा आपने बोला था कि जो भी शी फैमिली की बेटी से शादी करेगा उसे लू ग्रुप के शेयर्स मिलेंगे, तो देखो शाओ शादी करने वाला है। ग्रैंडपा क्या तुम्हें क्या लगता है लू ग्रुप के शेयर्स फ्री फंड में बट रहे हैं? तभी वहाँ पर रेड ड्रेस में यूना की एंट्री होती है। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा हो तुमने हमारी लू फैमिली में शादी कर ली। वो सोचती है ऐसा लगता है जैसे ये मुझे जानते हो और कहती है मिस्टर चैन है इतना अच्छा, उससे शादी करना मेरे लिए लकी है। शीलिन कहती है ग्रैंडपा ये मर्डर की बेटी है, लू फैमिली के लायक कहाँ है? तो यूना उसे थपड़ा मार के भड़का देती है। शाओ कहता तुम अपनी सिस्टर को कैसे मार सकती हो? यूना कहती बात तो सही है, इसके साथ कमबैक तू भी पिटना चाहिए, ये बकवास करती है और तुम इलेजिटिमेट हो, लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आंटी कुछ बोलने वाली थी पर ग्रैंडपा चुप करा देते हैं, इसे कुछ मत बोलो, ये लू फैमिली की यंग लेडी है। ग्रैंडपा यूना से अच्छे से बात कर रहे थे इसलिए शीलिन जल रही होती है और तभी वो कुछ निकाल के रखती है जिससे ग्रैंडपा की अचानक से तबीयत खराब होने लगी थी। शाओ कहता ग्रैंडपा आपको तो पॉलन से एलर्जी हो रही है। लोग बातें बनाने लगते हैं कि सबको पता है ग्रैंडपा को पॉलन से एलर्जी है, तो किसकी इतनी हिम्मत यहाँ पे पार्टी में ले आया? तभी शीलिन यूना का पर्स उठा कहती है ये तुम लेके आई हो, इनफैक्ट उसने उसके पर्स में रख दी थी ना। यूना कहती है मेरे पास तेरे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, अभी ग्रैंडपा को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर शीलिन उसे पकड़ के गिरा देती है, उसका हाथ कांच पे लग गया था, उसे दर्द हो रहा था तो मिस्टर झैन को भी दर्द होने लगता है। देन वो उठ के भागता है। शीलिन शाओ से वो मेडिसिन लेकर कहती है ग्रैंडपा ये मैंने आपके लिए बनाई है, आप ठीक हो जाओगे? शाओ कहता है हाँ ग्रैंडपा शीलिन बहुत अच्छी है मेडिकल्स में। शाओ कहता है हाँ ग्रैंडपा शीलिन मेडिकल में बहुत अच्छी है, इसकी दूसरी आइडेंटिटी है कि ये लेजेंडरी डॉक्टर है। तो लोग बातें बनाने लगते हैं, इसका मतलब शीलिन वो लेजेंडरी डॉक्टर है, लू फैमिली को इतनी पावरफुल डॉटर इन लॉ मिली है। यूना उन वाले फ्लावर के पॉलन्स को देखती है और कहती है और पूछती है शाओ क्या वही मेडिसिन है जो मैंने तुम्हें दी थी? शाओ कहता ये तो शीलिन ने बनाई है। वो कहती बकवास बंद करो, ये वही मेडिसिन है ना, तुम इसे ग्रैंडपा को नहीं दे सकते हो, इससे उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। पर शीलिन जबरदस्ती खिला देती है ग्रैंडपा को। ग्रैंडपा जैसे थोड़ा ठीक होते हैं तो कहती देखा मेरी बनाई हुई मेडिसिन से ग्रैंडपा ठीक हो गए। आंटी के कहने पे सिक्योरिटी गार्ड आकर यूना को पकड़ लेते हैं, पर तभी ग्रैंडपा को अचानक से बहुत ज्यादा उल्टी आने लगती है और तभी ग्रैंडपा की आइस बंद हो जाती है। यूना जल्दी से खुद को छुड़ा के उनके चेकअप करने लग गई थी तो आंटी आकर उसके बाल पकड़ लेती है, सब लोग देखो ये जानबूझ के वो पॉलन लेके आई थी, इसने ग्रैंडपा को मारा है। शीलिन कहती हाँ ये मुझे फंसाना चाहती थी। आंटी यूना को बुली करने लगती हैं। तभी शीलिन बॉटल उठाकर उसके सिर पे मारने वाली थी, तभी मिस्टर चैन आकर उसे हक कर लेता है जिससे बॉटल उसकी बैग पे लग जाती है। तो यूना तो एकदम हैरान थी। मिस्टर चैन ने उसका हाथ पकड़ रखा था तो कहती है तुम्हें भी चोट लगी है? मिस्टर चैन कहता है जिन लोगों ने इसे हाथ लगाया है वो क्या अपना ऊपर का टिकट कटवाना चाहते हैं? वो लोग डर के मारे कहते हैं हमने इसे बुली नहीं किया, ये ग्रैंडपा को मारने की कोशिश कर रही थी। यूना कहती नहीं ये लोग मुझे फंसा रहे थे और अपनी मेडिसिन निकाल के ग्रैंडपा को बचाने वाली होती है। शाओ कहता है शीलिन की मेडिकल स्किल्स तुमसे कई गुना बेटर है, तो शीलिन खुद मेडिसिन ग्रैंडपा को खिला देती है। ग्रैंडपा उठते हैं तो कहती देखा ठीक हो गए, पर तभी ग्रैंडपा ब्लैक होने लगते हैं। सब लोग हैरान थे तो यूना शीलिन को साइड रखकर खुद ग्रैंडपा का नीडल से इलाज करने लगती है। लोग बातें बनाने लगते हैं ये वाली मेडिकल स्किल्स तो सिर्फ लेजेंडरी डॉक्टर में थी, कहीं ऐसा तो नहीं है यही वो लेजेंडरी फेयरी हो? शीलिन कहती सब बकवास है, ये कैसे वो हो सकती है? तभी ग्रैंडपा एकदम ठीक हो जाते हैं। शीलिन ने उस पर इल्जाम लगा रही थी तो यूना कहती सीसीटीवी फुटेज सब पता चल जाएगा। मिस्टर चैन सीसीटीवी फुटेज मंगाता है जिसमें पता चल जाता है कि शीलिन ने यूना के पर्स में वो वाले पॉलन रखे थे, तो शीलिन पकड़ी जाती है। मिस्टर चैन यूना को पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है कि वो एकदम नर्वस होने लगी थी। वो कहता है अब सच सामने आ गया है तो मेरी बारी है हिसाब किताब करने की, मैंने तुम्हें सिखाया था ना जब लोग बुली करते हैं तो क्या करना चाहिए। वो कहती है अगली बार ध्यान रखूंगी, तो कहता है कोई अगली बार नहीं होगा अब से। आंटी ने यूना के बाल पकड़े थे तो मिस्टर चैन कहता है इसके बाल शेव करके इसे गंजी कर दो। आंटी कहती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ। मिस्टर चैन कहता है मुझे अपने बाप की फिक्र नहीं है तो तुम्हारी क्यों होगी। बॉडीगार्ड्स आंटी को पकड़ लेते हैं और उसके बाल काटने लगे थे। फिर मिस्टर चैन हंसता हुआ बहुत सारी बॉटल्स मंगवाता है। शीलिन डर रही होती है। मिस्टर चैन यूना की आइस कवर कर देता है और कहता है इसके सर फोड़ दो, तो बॉडीगार्ड्स बॉटल से शीलिन का सर फोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर डैडा चाहते हैं और मिस्टर चैन पे गुस्सा करने लगे थे, पर वो उल्टा उन्हीं को सुना देता है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने आज सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे अनाउंस करना है मैं लू कंपनी के 20% शेयर्स
मिस्टर जैन को ट्रांसफर कर रहा हूँ। सब लोग हैरान। डैड कहते ग्रैंडपा पगला गए हो? इसकी मॉम तो बहुत पहले निपट गई थी, ये किसी काम का नहीं है। इसका खुद नहीं पता ये कब निपट जाए। अगर कंपनी देनी है तो शाओ को दो। शाओ ने इतने सालों से फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई है। यूना कहते तभी मैं सोचूं शाओ इतनी बकवास क्यों करता है, क्योंकि वो अपने बाप पर जो गया है और सबको बताती है कि शाओ को सारी मेडिसिन मैं बना कर देती थी। शाओ और डैड गुस्से में, बट मिस्टर चैन यूना को अपने क्लोज कर लेता है। मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को कुछ सुनाता है, वो भी मेरे होते हुए। और ग्रैंडपास कहता है ग्रैंडपा मेरी लाइफ का तो कुछ पता नहीं है, तो आप ये 20% शेयर्स मेरी वाइफ को क्यों नहीं दे देते? डैड कहते हैं ग्रैंडपा शाओ भी आपका ग्रैंडसन है। ग्रैंडपा कहते हैं और मिस्टर जैन भी तुम्हारा बेटा है। डैड कहते हैं तो ऐसा करते हैं, जो भी 100 बिलियन का एनपी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा उसे ही शेयर्स मिलेंगे, साथ में उसे मैं अपने भी 10% शेयर्स दूंगा। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। एनपी प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यूना सोचती है एनपी प्रोजेक्ट, ये तो वही है ना जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी, वो इसी पे काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट पे काम करने से मुझे सच का पता चलेगा। और मिस्टर जैन को इशारा करती है कि तुम पार्टिसिपेट करो। तो मिस्टर जैन डैड से कहता है जब तुम खुद ही मुझे पैसे देना चाहते हो तो ठीक है, तुम 1 महीने में तैयार है ना, मैं तुम्हारे लिए सिमेट्री बनवा रहा हूँ। और यूना को वहाँ से ले जाता है जबकि डैड की हालत खराब होने लगी थी। वो जैसे रूम में आती है तो कहता है बैठ जाओ। तो हैरान फिर से बैठना है, तो कहता है तुम्हें क्या मैं मॉन्स्टर लगता हूँ? और फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगा था। तो सोचती है इसके हाथ पे भी चोट कैसे लग गई? मिस्टर चैन कहता है अभी तुमने मेरी हेल्प क्यों की? तो कहती है शायद क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, मेरी मॉम की भी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, मेरे डैड के भी मिस्ट्रेस और बच्चे हैं। अब इसकी बात नहीं करते हैं, तुम्हारे चोट लगी है ना तो मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा देती हूँ। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान और दूर करती है तो कहती है तुम मुझे फिर से एंटीडोट की तरह यूज कर रहे हो। बट मिस्टर जैन उसे फिर से दोबारा किस करने लग जाता है और किस करते करते बेड पे लेटा लिया था। मॉर्निंग में वो बड़बड़ाती जा रही थी, डेविल कहीं का पूरी रात मुझे किस किया। तो देखती सब लोग चिल्ला रहे हैं तो हैरान थी यहाँ क्या चल रहा है। शाओ शीलिन पे चिल्ला रहा होता है कि तुमसे इतनी बेसिक सी मेडिसिन नहीं बनी। वो कहती मैं क्या करूँ, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी। यूना हंस रही होती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम जाकर अंदर सफाई करो। यूना कहती है सबसे पहले तो तू अपना मुंह और पिछवाड़ा साफ कर, और तुम्हें इतनी सिंपल मेडिसिन के बारे में पता और खुद को लेजेंडरी फेयरी बोल रही थी, तो सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज कर। शाओ सोचता है कहीं ये यूना ही तो लेजेंडरी फेयरी नहीं है। शीलिन गुस्से उसके मारने वाली थी तो यूना कहती है लगता है पिछली बार की जो तेरी बॉटलें सिर पे ठुकी थी कम पड़ गई, इस पर अपना हाथ ही कटवाना है क्या? तो शीलिन रुक जाती है। शाओ शीलिन को कहता है तुमने लैब में जो कचरा फैलाया अब उसकी सफाई करो। वो गुस्से से कहती है मैं करूं? तो कहता है और क्या अब सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलूं? तो गुस्से चली जाती है। यूना जाने लगी थी तो शाओ कहता है मुझे खुद भी पता चला इस शीलिन को तो मेडिसिन के बारे में घंटा कुछ नॉलेज नहीं है, तो अगर प्रोजेक्ट एनपी कंप्लीट हो गया तो मेरा साथ दोगी ना? वो हाथ छुड़ाती है तो कहता है सच में मुझे उस शीलिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, मैं उसे डाइवोर्स करके तुमसे शादी कर लूंगा, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। तभी वहां पर मिस्टर झैन आकर कहता है अरे अरे देखो तो सही, ये तुम्हें कितना यकीन दिला रहा है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इसकी बॉडी से इसका दिल निकाल कर तुम्हें दिखाऊं। वो कहती है हस्बैंड ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लड़के मुझे वैसे पसंद नहीं है, अगर इसका कुछ करना है तो इसे लाश ही बना दो। मिस्टर झैन उसका हाथ साफ कर कहता है आगे से ऐसे कचरे से दूर रहना, और हैंगी फेंक के कहता है तुम्हें अपने औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। शाओ को लेके जाने लगा था पर शाओ को छुड़ाने के लिए जानबूझ के यूना को पकड़ के अपनी बाहों में गिरा लेता है और उसके सामने ही उसे किस करने लगा था। तो शाओ गुस्से से भाग जाता है। तब जाके मिस्टर झैन किस करता और रुकता है तो कहती है तुम मुझे हर जगह किस करने क्यों लग जाते हो? वो कहता है मुझे थोड़ा बीमार फील हो रहा था इसलिए खुद को ठीक करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो कहती है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बीमार नहीं रहने लगे हो, क्यों ना मैं तुम्हारा एक बार फुल बॉडी चेकअप करूं? मिस्टर झैन कहता है फुल बॉडी चेकअप? वो तो कल रात तुमने किया था ना? तो कहती है नहीं नहीं वो वाला नहीं। तो कहता है इट्स ओके, तुम जब चाहे मेरा कर सकती हो। उसके मुंह पे हाथ रख कहती है शट अप, मैं लैब में काम करने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट दिन में यूना रेडी शेडी होकर अपनी लैब में काम करने लग जाती है और मेडिसिन बना रही थी तो मिस्टर झैन उसे देख रहा था। असिस्टेंट कहता ब्रो मान लो ना तुम्हें प्यार हो गया। वैसे अब तुम्हें सिस्टर लॉ से प्यार हो ही गया है तो क्या तुम अब भी अपनी उस लिटिल मून को ढूंढोगे? कली कहती है बस एक लास्ट हब रह गई, उसके बाद ये मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगी। लू ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में इतने सारे $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, पिछले कई सालों में बहुत लोग आए पर कोई भी इस मेडिसिन को नहीं अब तक बना पाए, और तुमने सिर्फ 1 महीने में बना दी। वो सोचती है ये एक एंटी एजिंग मेडिसिन है, बस इसके इंग्रेडिएंट्स मिलना काफी मुश्किल है। पर कोई और उनकी बातें सुन रहा था और वो जाके शीलिन को बता देता है कि यूना की मेडिसिन बनने वाली है, बस एक लास्ट हब रह गया। यूना जा रही थी, फ्रॉक देख के डरती हुई गिरने वाली थी, तभी मिस्टर झैन आकर उसे पकड़ लेता है। तो पूछती है तुम यहाँ कैसे? वो कहता है इतनी डरपोक हो तो अकेली जंगलों में क्यों आती हो? तो कहती किसने कहा मैं डरपोक हूँ, बचपन में अपनी मॉम के साथ मैं यहीं आती जाती रहती थी, बस हाँ यहाँ पे बहुत टाइम से नहीं आई थी ना। वो कहता क्लमसी कहीं की, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी तुम्हारे साथ ग्रेव बनवा लूंगा। तो कहती है मुझे इतनी जल्दी ऊपर बचाने का मत सोचो। शीलिन गुस्से में इनकी शादी को थोड़े दिन हुए हैं
और ये मिस्टर झैन इसके प्यार में पागल हो गया है। अपने गुंडों से कहती है सब तैयार है ना, और उनके पास स्नेक था। यूना कहती है मुझे याद है जब मैं बचपन में आई थी यहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट था, मिल गए ये वाले रेड फ्लावर्स। पता है ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, इन्हें डायरेक्टली हैंड से टच नहीं कर सकते। इसलिए वो कपड़ा लेके उन्हें तोड़ने वाली थी, पर तभी वहाँ पे स्नेक आ जाता है जिसने यूना के काट लिया था। वो कहती है सॉरी, अब नहीं लगता मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें दिलवा पाऊंगी। अगर मैं ऊपर पहुंच गई तो क्या तुम मुझे 1028 नंबर वाली सिमेट्री दे दोगे? वो कहता तुम्हें कुछ नहीं होगा, और उसके सांप के कटी हुई वाली जगह पे जहर चूस के निकालने लगता है, जबकि यूना उसे मना कर रही थी। बट मिस्टर जैन की हालत खराब होने लगती है और उसकी आइज बंद, उसकी गोद में गिर गया था। तभी वहाँ पर शीलिन आती है और उसका गुंडा वो फ्लावर तोड़ लेता है। शीलिन कहती है अब तो उससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगी, और वो लोग वो फ्लावर ले जाते हैं। यूना भी बेहोश हो गई थी। फिर जब उसकी आइज खुलती हैं और मिस्टर जैन को उठाने लगी थी तो देखती है स्नेक ने मिस्टर जैन को तो काटा ही नहीं था, फिर इसके सांप के कटे हुए का निशान क्यों है, और बिल्कुल सेम वही जगह पे जहाँ पे मेरे हैं। फिर उसे याद आता है कि जब उसके हाथ पे चोट लगी थी तो मिस्टर जैन के हाथ पे भी सेम उसी जगह पे चोट थी, कहीं ऐसा तो नहीं है। और फिर जल्दी से उठाने लगती है, मिस्टर जैन उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी वो उल्टी करता और कहता है तुम क्यों रो रही हो, मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हें तो मिल जाएगी। तो यूना उसे किस करने लगती है और कहती है तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी एंटीडोट हूँ, तो क्या अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है? वो कहता अभी नहीं, और उसे पकड़ के दोबारा से किस करने लगता है। फिर क्या वो दोनों किस करते रुक ही नहीं रहे थे। देन वो उसे बड़ी मुश्किल से टांग के लेके आ रही थी और बेड पे पटक देती है। मैं पूरी थक गई, पर टाइम कम बचा है, मुझे जल्दी से इस फ्लावर का मेडिसिन बनाने के लिए यूज करना होगा। अरे नहीं, ये तो पहले ब्लू कलर का था ना, अचानक से इसका कलर कैसे चेंज हो गया? इसका मतलब ये ब्लूम हो गया है। फिर वो उसे मेडिसिन बनाने लगती है, और सच में उसने मेडिसिन बना ली थी, तो बहुत खुश होती है। पर तभी वहां पर सनी हुई शीलिन खड़ी थी जो कहती है तूने मेडिसिन बना ली, दे मुझे, और छीने लगती है और बताती कि अच्छा वो फ्लावर को मैंने टच नहीं किया था, वरना मैं ही भुड़क जाती। यूना कहती इसका मतलब तूने मेरे मेडिसिन मटीरियल छुड़ाए थे। और तभी मैं सोचूं अचानक से वहां पर इतना जहरीला स्नेक कैसे आ गया था, तुमने छोड़ा था। शीलिन कहती हाँ तो क्या हो गया, पर अब तो मुझे मेडिसिन मिल गई है ना, तो तुम अब किसी काम की नहीं रही, और उसके मारने लगी थी। तभी मिस्टर जैन की अचानक से आइज खुलती है और फिर देखता है वहां पर एक फोटो रखी है, मेरी लिटिल मून की फोटो यहाँ पे कर रही है। तभी बाहर चिल्लाने की आवाज सुनता है। शीलिन कहती है इस इंजेक्शन में जहर मिला हुआ है, इसकी एक ड्रॉप से तो ऊपर पहुंच जाएगी, और उसके मारने वाली थी। तभी वहां पर मिस्टर जैन आने लगा था, बट शीलिन का दूसरा गुंडा कहता है इसे हम शांति से भी ठिकाने लगा सकते हैं, और वो उसे मिस्टर जैन के आने से पहले पकड़ के ले जाता है। वो शीलिन को देख पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहती है ये मेरा घर है। यूना कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि गुंडा उसका मुंह बंद करके ले गया था। मिस्टर जैन पूछता है ये तुम्हारा घर है, तो क्या इस फोटो में तुम हो, तुम लिटिल मून हो? शीलिन सोचती है शाओ ने बताया था मिस्टर जैन किसी लड़की को ढूंढ रहा है, इसका मतलब वो लिटिल मून यूना है। और कहती है हाँ ये फोटो में मैं ही हूँ, पर मेरे लिटिल मून वाला नाम मेरी मॉम के अलावा सिर्फ एक इंसान जानता था। तुम्हें तो वो लिटिल बॉय नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही थी, तुम हो, फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया। मिस्टर जैन कहता तुम्हारे पास क्या सबूत है वो तुम हो? मुझे याद है मैंने बचपन में जेड पेंडेंट दिया था, अगर मुझे पता चला तुम वो बनने का नाटक कर रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो शीलिन उसे पेंडेंट दिखाने लगती है, तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? वो हैरान, तुम हो सच में लिटिल मून? वो सोचती है लू फैमिली की होने में डॉटर इन लॉ को ऐसे पेंडेंट मिलते हैं, अच्छा हो ये मुझे शाओ ने दे दिया था। और कहती है हाँ मैं ही लिटिल मून हूँ, अगर मुझे पहले पता होता तुम वो लिटिल बॉय हो तो मैं अपनी सिस्टर को तुम्हारे क्लोज नहीं जाने देती। मिस्टर जैन कहता है भले ये जेड पेंडेंट रियल है, पर ये बात प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है कि तुम लिटिल मून हो। उसकी बॉडी भी एक बर्थ मार्क था, तो बताओ कहाँ था? ये उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। यूना बच के भागती है, जैसे वो गेट से झांकती है मिस्टर जैन ना देख ले, इसलिए शीलिन उसका फेस पकड़ के कहती है वो बर्थ मार्क मेरे शोल्डर पे है, अगर तुम देखना चाहते हो तो आज रात को शावर के बाद तुम देख सकते हो। यूना उन दोनों को क्लोज देख के सैड होती है और सोचती है इसका मतलब ये हर लड़की के साथ ऐसे क्लोज होता है। जैसे ही मिस्टर जैन उधर देखने वाला था वो आदमी फिर से उसे बेहोश करके ले जाता है। मिस्टर जैन सोचता है मुझे अचानक से दिल में दर्द क्यों हो रहा है इतना, और कहता है अगर तुम लिटिल मून हो तो यूना कहाँ पे है? वो कहती है मुझे क्या पता सिस्टर कहाँ है? तो कहता है तुम्हें कैसे नहीं पता, जब मैं बेहोश हुआ था तो वो मेरे पास थी। शीलिन कहती है मुझे क्या पता, जब मैं वहां थी तो कोई नहीं था, और फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए घर पे ले आई, शायद वो भाग गई होगी। मिस्टर जैन कहता है वो वैसी नहीं है। तो कहती है तुम उसे नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता वो और शाओ मिलकर तुम पे चीट कर रहे हैं, और उन दोनों ने प्लान भी बनाया है ताकि तुम्हें जल्दी ऊपर पहुंचा के खुद वो प्रॉपर्टी ले सके। मिस्टर जैन सोचता है मेरा दिल क्यों दुख रहा है, क्या उसके धोखे की वजह से, या फिर यूना को कुछ हो गया? और यूना कॉल करने लगता है। इधर यूना को इसने बांध रखा था और इंजेक्शन लगाने वाला था, तभी कोई आता है। शीलिन कहती है तुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मिस्टर जैन तुझे बचाने आएगा? देख पहले तेरे फर्स्ट लव शाओ ने तुझे छोड़ दिया, और अब तेरा हस्बैंड भी मेरा हो गया, तेरे साथ तो सब खेल रहे थे। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि फोन करने पे मिस्टर जैन जैसे ही रिंगटोन के आवाज सुन के उस रूम में जाने लगा था, तभी शीलिन ने झूठ बोल दिया था। मुझे लू फैमिली की नैनी ने कॉल करके बताया अभी कि यूना और शाओ तुम्हारे बेड पर हैं,
और वो गुस्से चला गया था। तो शीलिन ने खुद ही अपनी गर्दन पर नोच लिया लव बाइट बनाने के लिए, ताकि यूना को दिखा के सेट कर सके, और कहती है मैं ही वो लड़की हूँ जिसे वो ढूंढ रहा था। यूना कहती है पर अब मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ और तुम तो धोखेबाज मिस्ट्रेस हो। देन वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है। इधर मेड बेडशीट को जानबूझ के बिगाड़ देती है और कपड़े गिरा दिए थे। तभी मिस्टर शन वहाँ पे आता है और यूना कॉल करने लगा था, बट उसका फोन नहीं लगता। तो फोन गुस्से से फेंक के मार देता है। मेड कहती है सॉरी, मैं जल्दी बेड साफ करती हूँ। तो कहता है जरूरत नहीं है, सब कुछ जला दो। यूना वहाँ से बच के भाग आई थी और अपने फोन में देखने लगती है मैं उसकी लव करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, तो मैं क्यों उसके आंसर का वेट कर रही हूँ। जैसे वो मिस्टर शन के रूम में जाने लगी थी तो शीलिन आकर कहती है वो तुझे नहीं मुझे ढूंढ रहा है, और खुद अंदर चली जाती है। मिस्टर शन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है तुम मुझे छोड़ के आ गए थे ना, मैंने तो अभी तुम्हें अपना बर्थ मार्क भी नहीं दिखाया। तो मिस्टर शन क्लोज होकर देखने लगता है। तो शीलिन सोचती है अच्छा हो मैंने सेम वैसा टैटू बनवा लिया। पर यूना उन दोनों को ऐसा साथ कि गलत समझ लेती है। मिस्टर शन जैसे उसे देखता है वो भाग जाती है। वो पीछे जाने लगा था। शीलिन रोकती है तो कहता है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कहता है मैं किसी और तरीके से कंपनसेट कर दूंगा, और हाथ छुड़ा के यूना के पीछे जाने लगा था। वो रो रही थी इस दुनिया में कोई मुझे लव नहीं करता, तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। शायद शीलिन सच बोल रही थी, मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ। मिस्टर शन भागकर उसके पीछे आता है तो कहती है मुझे पता चल गया तुम उसे ढूंढ रहे थे, तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम दोनों ने अभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया था, तो मैं कभी भी यहाँ से चली जाऊंगी। वो गुस्से से पकड़ के कहता है तुम कहाँ जाओगी, उस शाव के पास। वो कहती क्यों, जब तुम अपनी ओल्ड लवर के साथ रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। तो कहता दोबारा बोलना। तो कहती है मैं आज रात तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और हाथ छुड़ा के चली जाती है। तो मिस्टर शन गुस्से से मुक्का मारता है। नेक्स्ट सीन में डैड कहते हैं यकीन नहीं हो रहा शीलिन तुमने मेडिसिन बना ली। शीलिन कहती है और नहीं तो क्या, मुझे बहुत मेहनत लगी है। यूना कहती है हाँ दूसरों से चुराई जो है तुमने, अगर यकीन नहीं आ रहा तो मिस्टर शन से पूछ लो, ये भी तो मेरे साथ उस हर्ब्स को ढूंढने गया था। बट जेलस मिस्टर शन कहता है मैं कल शीलिन के साथ था। यूना तुम क्या अपनी याददाश्त भूल गई हो, या मैं तुम्हारी याद दिलाने में हेल्प करूँ। वो सोचती है मिस्टर शन वैसे भी शीलिन को लव करता है, और मैं बेवकूफ सोच रही थी कि ये मेरी हेल्प करेगा, और कहती है मुझे कुछ नहीं बोलना। शीलिन पूछती है डैड इसका मतलब शेयर्स मिलेंगे। डैड कहते हैं अभी तो सिर्फ मेडिसिन बनी है, मैं सेक्रेटरी को प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाने को बोल दूंगा। शाह सोचता है ये शीलिन एक नंबर की धोखेबाज है, अब तक सारी मेडिसिन यूना बनाती आ रही है, पक्का ये वाली मेडिसिन भी यूना ने बनाई होगी, तो जब तक यूना मेरे पास है शेयर्स मुझे मिलेंगे। और यूना का हाथ पकड़ लेता है मैं डैड से बोलकर तुम्हें प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का चांस दिलवा दूंगा। यूना को प्रोजेक्ट एनपी की मदद से अपनी मॉम का सच पता करना था, इसलिए वो हाँ कर देती है। बट उन दोनों का हाथ पकड़ा देख मिस्टर शन बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। शाह जाके डैड को बताने लगता है कि वो मेडिसिन शीलिन ने बनाई है। डैड कहते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने नोटिस किया है कि ग्रैंडपा को वो यूना पसंद है, अगर तुम यूना को पटा लो तो ग्रैंडपा के 20% शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे। यूना जब जा रही थी तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो, और पता चलता है उसके पीछे पीछे मिस्टर शन की कार है। असिस्टेंट कहता है ब्रो सिस्टर इन लॉ तो गुस्सा होगी जब तुम किसी और लड़की को लेके आओगे, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, पक्का डाइवोर्स देगी, तुम्हें उसे फ्लावर ले जाकर देकर मनाना चाहिए। मिस्टर शन कहता है फ्लावर से वो पट जाएगी। तभी असिस्टेंट देखता है शाओ यूना को फ्लावर्स दे रहा है, तो कहता है ब्रो तुम लेट हो गए। बट यूना शाओ से फ्लावर नहीं लेती और पूछती है तुम प्रोजेक्ट एनपीए के मुझे डॉक्यूमेंट्स देने वाले थे ना। तो कहता वो तो बाद में दे दूंगा, पर क्या तुम्हें याद है हम पहली बार यहाँ मिले थे। फिर हम पास्ट में देखते हैं यूना जब वहाँ पर वेटर्स की जॉब करती थी तो एक लड़का उसे छेड़ने लगा था, तब शाओ ने उसे मार के भुड़का दिया था, और यूना ने उसका जेट पेंडेंट देख लिया था। तो कहती है तुम ही वो लिटिल बॉय हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, देखो मेरे पास भी सेम ऐसा है। शाओ सोचता है ये जेट पेंडेंट इसके पास कैसे आया, कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर शन अपनी जिस लिटिल मून को ढूंढ रहा है वो यही हो। पर जो भी मिस्टर शन का है वो सब मेरा है, मैं उसे ये बात कभी नहीं पता लगने दूंगा। और कहता है फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया। तो कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अलग हो गए थे, पर अच्छा हुआ मैंने पता किया तुमने और मिस्टर शन ने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो इसका मतलब मुझे इतनी देर नहीं हुई। और कहता है मैंने तुम्हारे लिए मौका तलाशा है, डैड बोल रहे हैं अगर तुम लू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाओ तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने देंगे। वो कहती है डॉटर इन लॉ। तो कहता हाँ वैसे भी वो मिस्टर शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और उसे रिंग दिखाता है। वो सोचती है इसने सही कहा, मिस्टर शन मुझे लव नहीं करता है, तो मुझे सच का पता लगाने के लिए शाओ पे डिपेंड होना पड़ेगा, तभी मैं प्रोजेक्ट एनपी में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। और हाथ आगे कर देती है। जैसे वो उसे रिंग पहनने लगा था मिस्टर शन आकर गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। यूना उसे रोक रही थी बट वो रुक नहीं रहा होता, तो वो उसके थप्पड़ मार देती है। मिस्टर शन गुस्से से कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी आइज रेड होने लगी थी और वो उसे किस करने लग जाता है। तो कहती है तुम्हारे पास ऑलरेडी वो शीलिन है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो कहता है पहले तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा हस्बैंड होने के बावजूद भी तुम पीठ पीछे किसी और से मिल रही थी, और उसे अपने कंधे पे टांग लेता है। वो कहती है मैंने तुम्हें धोखा दिया, पगला गए हो क्या, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया।
बट वो उसे उठा के ले गया था। तो शाओ बहुत गुस्से में था। इधर मिस्टर चेन यूना को उठा के ले आया था और गुस्से से कहता है, क्या उसने तुम्हें किस किया? वो हटाती है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, क्या तुम कल रात उसके साथ थी? बताओ क्या उसने तुम्हें टच किया? वो कहती, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के साथ भी हूँ। तो मिस्टर चेन गुस्से से उसे किस करने लग जाता है। वो उसे हटा रही थी तो वो जबरदस्ती करने लगता है और उसकी गर्दन में बाइट करने वाला था तो वो उसको थपड़ा मार देती है। गुस्से से उसकी आईज रेड हो गई थी। वो कहती है, मैं तुम्हारी कोई खेलने की चीज नहीं हूँ, जब चाहे आके तुमने मुझे किस कर दिया। तुम बार बार मुझे हर्ट क्यों करते हो? मैं तुम्हें अब दोबारा देखना भी नहीं चाहती। और जाने लगी थी बट मिस्टर चेन पीछे से जाकर उसे हक कर लेता है। वो रो रही थी तो कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे बस तुम्हें खोने का डर है। मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे पता है उस शाओ ने तुम्हें प्रपोज किया है, पर जो वो दे सकता है मैं तुम्हें उससे ज्यादा दे सकता हूँ। मैं तो तुम्हें अपनी लाइफ भी दे सकता हूँ। उसका हाथ अपने हार्ट पे रख लेता है, मुझे छोड़ के मत जाना बस। फिर यूना से पूरी बात बताती है कि मैंने उस टाइम तुम्हें बचाया था, तुम्हें बचा के घर पे लेके गई और मैंने और शाओ ने कोई चीट नहीं किया है, बल्कि वो शीलिन मुझे टॉर्चर कर रही थी। तो भला मैं तुम्हारे रूम में कैसे हो सकती हूँ? वो कहता, उसकी हिम्मत कैसे मुझे धोखा देने की? मिस्टर चेन कहता है, इसका मतलब वो घर तुम्हारा था और वो फोटो में लड़की तुम थी? वो बताने वाली होती है बट तभी उसे शाओ का कॉल आता है जो कहता है, प्रोजेक्ट एनपी के लिए ट्रायल होने वाला है, तुम जल्दी आओ। तो कहती है, मैं भी आती हूँ। वो पूछता है, तुम फिर से जा रही हो? तो कहती है, जो तुम्हें आंसर चाहिए मैं वापस आकर दूंगी, और चली जाती है। फिर वो शाओ के साथ आती हुई सोचती है ये रिसर्च प्रोजेक्ट एनपी के अंडर में आती है। तब एक लेडी भागती हुई आकर उसे टकरा जाती है और कहती है, इस लू ग्रुप में गलत गलत टेस्टिंग होती है, प्लीज मुझे बचा लो। तो वो शाओ से कहती है, जल्दी से इस हॉस्पिटल ले जाओ। तभी यूना देखती है शीलिन और डॉक्टर्स के साथ मिलकर वहां पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, बट वो पेशेंट नहीं बच पाता। तो वो सोचती है, इस पेशेंट के तो सेम वही सिम्टम्स थे जो मेडिकल एक्सीडेंट 15 साल पहले हुआ था। फिर हम पास्ट में देखते हैं, यूना जब छोटी थी अपनी मॉम के साथ थी, तब न्यूज़ दिखा रहे होते हैं कि लू ग्रुप जल्दी एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने वाला है, पर उनमें से कोई भी पेशेंट नहीं बच पाया। यूना की मॉम तो एकदम हैरान थी। तभी उनके घर पे कुछ लोग आ जाते हैं कि इसकी वजह से इतने सारे पेशेंट ने अपनी जान खो दी है, मारो इसे, इसकी बेटी से बदला लेंगे। और वो लोग उन पे सामान फेंक के मारने लगते हैं। यूना कहती है, मॉम मुझे डर लग रहा है। तो मॉम ने कहा था, डरो मत, मैं हूं ना। तो कहती है, मेरी मॉम ने तो ऐसी मेडिसिन बनाई थी जिससे लोगों की जान बचे, तो पेशेंट की जान कैसे जा सकती है? इसका मतलब रिसर्च करने वाले अलग से उसमें कुछ मिलाते होंगे। और तभी उसे शोर हो जाता है जो अंदर वाले सुन लेते हैं। तो शीलिन कहती, पकड़ो उसे जाके। तो वो दोनों डॉक्टर नर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। शीलिन डर के मारे भागती हुई उस रूम में जाके छुप जाती है। वो बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि उसे बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, जब उसकी मॉम उसे भगा के ले गई थी। जब उसके और उसकी मॉम के पीछे लोग पड़े थे तो उसकी मॉम ने उसे एक रूम में छुपने को बोल दिया था। तभी उसे वहाँ पे अपना पड़ा हुआ जेट पेंडेंट मिल जाता है जो उस टाइम गिर गया था जब वो मिस्टर चेन के साथ थी। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, कहाँ चली गई वो? तो वो डर रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, और डर के मैंने अपनी आईज बंद कर लेती है। बट तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि मिस्टर चेन होता है और अपना हाथ आगे करता है। यूना उसे देखने लगी थी क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही लिटिल बॉय ने उसकी हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, वो उसे खड़ा करता है, देन वो उसे हक कर लेती है। लिटिल बॉय, फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया, बट बेहोश हो जाती है। और मिस्टर चेन ने उसके हाथ में वही वाला जेट पेंडेंट देख लिया था। देन उसे गोद में उठा के ले जाता है। डॉक्टर उसको चेक करके बताता है कि डर की वजह से बेहोश हो गई थी, एक्सट्रीम फियर की वजह से इनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। मैंने मेडिसिन दे दी है पर आपको जल्दी इनके डर का इलाज करना होगा। मैंने मेडिसिन तो दे दी है पर आपको जल्दी इनके डर का सोर्स ढूंढना होगा, वरना मुझे नहीं लगता, वरना कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। मिस्टर चेन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, शीलिन के साथ साथ वहाँ जो भी लोग थे पकड़ के लाओ। तो बॉडीगार्ड शीलिन के साथ साथ डॉक्टर और नर्स को पकड़ लाते हैं। वो कहते हैं, हमें नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है, इस शीलिन ने हमें उसे मारने को बोला था। मिस्टर चेन गुस्से से खड़ा होता है तो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हारी लिटिल मून हूँ, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मिस्टर चेन कहता है, अच्छा तो मेरे हाथ में जो जेट पेंडेंट है वो किसका है? कहा था ना मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हारी लाइफ मौत से भी बदतर बना दूंगा। और उसको गुस्से से गला पकड़ लेता है। पहले तो वो माफी मांगती है पर फिर कहती है, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तब भी तुम और यूना साथ नहीं हो सकते हो। वो कहता है, अच्छा। तो कहती है, मुझे पता है यूना आज इतना क्यों डर गई थी। जैसे आज एक पेशेंट की डेथ हुई है, ऐसा 15 साल पहले भी सेम मर्डर हुआ था। यूना की मॉम का नाम निंग था, वो वर्ल्ड फेमस फार्मासिस्ट थी और बहुत यंग एज में लू ग्रुप के लिए काम करने लगी। और जिस लास्ट प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही थी, प्रोजेक्ट एनपी, बोला जा रहा था कि एंटी कैंसर मेडिसिन बनेंगी, बट बाद में वो पेशेंट बच नहीं पाए। फिर ये न्यूज़ हर जगह फैल गई और निंग और उसकी मॉम के पीछे लोग पड़ गए। वो कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसकी मॉम की डेथ का लू ग्रुप से लेना देना है? तो कहती है, अगर सीधे बोलो तो तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। वो कहता, क्या मतलब? तो कहती है, यकीन नहीं आता तो उस बॉक्स में से डायरी निकाल के देख लो। मिस्टर चेंग डायरी में देख एकदम हैरान। तो कहती है, तुम्हारी मॉम और यूना की मॉम फ्रेंड्स थी और लू फैमिली में आने से पहले यूना की मॉम तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ रही थी।
बट तुम्हारे डैड यूना की मॉम को लू ग्रुप के रिसर्च लैब में ले गए, उससे प्रोजेक्ट एनपी करने को कहा। बट रिसर्च में उल्टे सीधे काम होते थे। यूना की मॉम सबको बताने वाली थी, तो इसलिए यूना की मॉम को तुम्हारे डैड ने मार दिया। मिस्टर चैन को तो सदमा ही लग जाता है। शीलिन कहती है जब यूना की मॉम की डेथ हुई थी वो सिर्फ 7 साल की थी। इतने सालों से वो सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है, तभी तो उसने तुमसे शादी की। और तुम खुद सोचो, जब उसे पता चलेगा कि जिसके साथ वो रह रही है वो इसकी मॉम का मर्डरर है, जिससे वो हेट करती है, तो वो तुमसे कितनी नफरत करेगी। बॉडीगार्ड को बताता है कि मिस यूना उठ गई, तो उसके हाथ से डायरी गिर जाती है और शीलिन को धक्का मार के चला जाता है। यूना उठते पूछती है मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम मुझे ढूंढ रहे थे। वो हाँ करता है तो उसे हक कर लेती है, बट वो उसे दूर कर कहता है चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। यूना एकदम हैरान, तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो मुझे बोला था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। वो कहता है पहले तुम बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? अपनी मॉम का सच पता लगाने के लिए ना। वो कहती है तुम्हें पता है? तो कहता है तो इसका मतलब जब से तुम मेरे साथ रह रही थी तुम बस मेरे खिलाफ ही प्लानिंग कर रही थी कि सच कैसे पता लगाना है ताकि अपनी मॉम का बदला ले सको। वो कहती है ये पूरा सच नहीं है। तो कहता बस करो, वैसे भी मेरे पास जीने का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं अपना टाइम तुम्हारी जैसी लड़की पे वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं लॉयर को बोल के डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। और जाने लगा था। वो कहती है क्या तुमने एक बार भी मुझे लव नहीं किया? वो कहती है क्या तुम्हें मेरे लिए ज़रा से भी फीलिंग्स नहीं है, चाहे वो कुछ मिनट्स के लिए ही क्यों ना हो? वो कहता है मैंने बस तुम्हें अपने प्ले टॉय की तरह यूज़ किया, तुम बहुत डम्ब हो, और चला जाता है। बट वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मिस्टर सेन सोचता है सॉरी लिटिल मून, लास्ट में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ, वैसे भी हम दोनों का इस लाइफ में साथ होना इम्पॉसिबल है, तो कम से कम तुम खुश तो रहो। और चला जाता है। इतने में लॉयर्स यूना के पास डाइवोर्स पेपर लेके आ जाते हैं और ये भी बताने लगते हैं कि आप उनकी हाफ प्रॉपर्टी ले सकती हो। वो कहती है जब वो मुझसे लव ही नहीं करता है तो मैं उसके पैसों का क्या करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो लोग उसका बैग देते हैं, तो कहती है उसे मुझे घर से निकालने की इतनी जल्दी है, तो ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। बैग लेके जाने लगी थी तो लॉयर कहता है बॉस ने बोला है आपको अभी के अभी फौरन छोड़ना है। तो कहती है मुझे फौरन नहीं जाना, मैं इसी शहर में रहूंगी। तो बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो मना कर रही थी पर बॉडीगार्ड्स उसे जबरदस्ती कार में बैठा देते हैं और उसे फौरन लेके जाने लगे थे। मिस्टर चैन असिस्टेंट कॉल कर कहता है मेरे बाप ने जो लू ग्रुप की रिसर्च लैब में कांड किए हैं वहाँ पे रिपोर्टर्स को ले जाओ और सबके सामने सच बता दो। असिस्टेंट कहता है ब्रो तुम पागल हो गए हो, ऐसे तो लू ग्रुप सड़क पे आ जाएगा और तुमने इतने सालों से लू ग्रुप में मेहनत की है। मिस्टर को कहता है मुझे लू ग्रुप से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ अपने बाप की लाइफ बद से बदतर बना दूँ। इधर रिपोर्टर्स आके डैड को घेर लेते हैं। आपने प्रोजेक्ट एनपी लॉन्च किया था ना, सुना है उसने जो मेडिसिन बनाई थी वो बहुत खतरनाक है, जिससे कई लोगों की जान चली गई। क्या 15 साल पहले वाले मिसिंग के इंसिडेंट में भी आपका ही हाथ था? पर डैड मना करके भाग जाते हैं। मिस्टर चैन उनको रिकॉर्डिंग सुनाता है। शाओ कहता है डिलीट करो इसे, तो उसे मार के भड़का देता है और उसका हाथ पीछने लगा था। फिर उसके कहने बॉडीगार्ड शाओ का हाथ काटने लगे थे। डैड कहते हैं इसे कुछ मत करना वरना तेरी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। इधर यूना हैरान थी मिस्टर चैन को मुझे फौरन भिजवाने की इतनी जल्दी क्यों है। तभी वो न्यूज़ में देख लेती है कि उसकी मॉम के मर्डर के पीछे लू ग्रुप का हाथ था, यानी मिस्टर चैन के डैड का। लोग बातें कर रहे थे मिस्टर चैन ने खुद ही लू ग्रुप को एक्सपोज कर दिया। देखो लू ग्रुप की शेयर प्राइस गिर गया, भला इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपना नुकसान क्यों किया। वो कहती है इसका मतलब उसने ये सब मेरे लिए किया, इसलिए मुझे फौरन भेज रहा था। बॉडीगार्ड्स कहते हैं बॉस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, पर तुम्हारा हमेशा ध्यान रखा जाएगा और तुम्हें खुश रखा जाएगा कि ये बोलकर कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। वो कहती मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी और भाग जाती है। इससे पहले बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ते, कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। इधर मिस्टर चैन को बॉडीगार्ड से पता चलता है कि यूना उनके हाथों से निकल गई। डैड कहते हैं वो मेरे पास है, तो मिस्टर चैन गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। डैड कहते हैं मुझे पता है वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी उसे कुछ नहीं करूंगा। और यूना को वीडियो कॉल करता है। यूना चिल्ला रही थी मिस्टर चैन गुस्से से कॉलर पकड़ लेता है, उसे कुछ मत करना। देन बॉडीगार्ड शाओ को छोड़ देते हैं। डैड कहते हैं मेरा एक्सपेरिमेंट बेकार नहीं जाएगा, इतने सालों से जो मैं मेडिसिन बना रहा था अब उससे तेरे भाई की अजीब बीमारी का इलाज होगा। तभी गुंडों गाड़ी को एक सामने से गाड़ी आके ब्लॉक कर देती है। उसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और पता चलता है उन बॉडीगार्ड्स कोई और नहीं ग्रैंडपा लेके आए हैं। बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को पकड़ के खूब धोते हैं और यूना को वहाँ से बचा के ले जाते हैं। वो कहती है मिस्टर चैन पता नहीं किस हालत में होगा। ग्रैंडपा कहते हैं गलती सब मेरी है, अगर मैं 15 साल पहले उसके डैड की गलती को छुपाता नहीं तो तुम दोनों के साथ ये सब नहीं होता। और बताते हैं तुम्हारी मॉम को मिस्टर चैन के डैड ने मारा है। मिस्टर चैन बचपन में बहुत बीमार रहता था, डॉक्टर्स ने बोला कि वो ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगा। बचपन में उसके डैड उसे बहुत बुली करते थे और उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसकी वजह से उसे अजीब बीमारी हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी मॉम को मिस्टर लूजन के डैड की सच्चाई का पता चला। वो सबको ना बताते, इसलिए उसके डैड ने हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। बेचारा मिस्टर चैन बचपन से अपनी हेल वाली लाइफ जीता रहा है। वो दिल से मॉन्स्टर नहीं है, सब आसपास के लोगों ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। मैंने उसे पहली बार हंसता तुम्हारी वजह से देखा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब वो बच्ची थी उसने उसे फ्लावर दिया था और वो हंस रहा था। ग्रैंडपा ने देख लिया था साथ में।
इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि बड़े होकर तुम दोनों बच्चों की शादी करवाऊंगा। पर मुझे ये भी पता था तुम अपने दुश्मन के बेटे से शादी नहीं करोगी। पर मैं मिस्टर झेन को इतनी बुरी लाइफ जीते भी नहीं देख सकता था। यूना कहती है, पर इस समय मिस्टर झेन की तो कोई गलती नहीं थी, तो वही सब क्यों सहन कर रहा है? वो स्टूपिड है क्या? ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि उसे लगता है वो किसी का लव डिजर्व नहीं करता। ग्रैंडपा को जरूरी लो ग्रुप की शेयर होल्डर मीटिंग में जाना था, तो यूना कहती है, ग्रैंडपा मिस्टर झेन प्रॉब्लम में है, मुझे उसे बचाना होगा। आखिर मिस्टर झेन भी तो प्यार के लायक है। तभी वो छुप के देखती है। शाओ कहता है, एक बार जब तेरा काम निपट जाएगा तो लो ग्रुप मेरा हो जाएगा, और बॉडीगार्ड्स को नजर रखने को बोल के चला जाता है। इसलिए यूना नर्स बन के आती है ताकि बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने दे। मिस्टर झेन की हालत खराब हो रही थी तो वो जल्दी से उसे अपना ब्लड पिला देती है। वो कहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। बट वो सहकर कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे सब पता चल गया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम खुद को क्यों दोष दे रहे हो? पता है अगर उस टाइम पे तुम ना होते तो अपनी मॉम के जाने के बाद मैं एक पल भी नहीं जी पाती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तो तुम खुश रहो। मेरी मॉम भी तुम्हें बचाना चाहती थी, और ऊपर से मैं तुमसे इतना लव करती हूँ। वो कहता, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो, तुम बेटर डिजर्व करती हो। तो कहती, नहीं मेरे लिए तुम ही बेस्ट हो, और उसके फोरहेड पे किस करती है। फिर वो दोनों साथ में किस करने लग जाते हैं। फिर एक दूसरे के हेड पे हेड रख लेते हैं और दोबारा से किस करने लग जाते हैं, और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब वो सो रही थी तो वो उसके मून वाले बर्तमान को देखने लगता है और पूछता है ये, तो कहती है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ तो ये दिखने लग जाता है। वो सोचता है, अच्छा तभी पहले नहीं दिखा था मुझे, और उसे टच करने लगता है। इसका मतलब मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो कहती है, क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ। तो कहता है, तो क्या मैंने सही से नहीं किया? और फिर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है। अब तो लगता है अब मैं रोज़ अपनी वाइफ का बर्थमार्क देखना चाहता हूँ, और उसे रोज़ किस किया करूँगा। और उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाता है। एक बॉडीगार्ड दूसरे से कहता है, तुम्हें नहीं लगता वो नर्स इतने टाइम से अंदर है? और ऐसा लग रहा था अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे अंदर आते हैं मिस्टर जैन उन दोनों को धो डालता है, और फिर यूना को लेके बाहर आ गया था। वहाँ पे कार आती है, वो उसके लिए गेट खोलता है और ऊपर हाथ रख दिया था ताकि उसकी चोट ना लग जाए। खुद कार में बैठ जाता है। असिस्टेंट उन दोनों को देख कहता है, ब्रो सिस्टर इन लॉ, तुम दोनों यहाँ भी बाज नहीं आए, यहाँ भी स्टार्ट हो गए थे क्या? इधर शेयर होल्डर मीटिंग में शाओ कहता है, मेरा भाई बीमार पड़ा है और डैड ने उसे ठीक करने के लिए स्पेशल मेडिसिन बनाई है। और तो और मिस्टर चैन ने डैड पे उल्टा इल्जाम लगाया है। डैड कहते हैं, एक तो मैंने उसकी अजीब सी बीमारी छुपाई है, पर उसने कंपनी को ही धोखा दिया। शेयर होल्डर्स कहते हैं, सही कहा, जब वो ज़्यादा टाइम जिंदा ही नहीं रह सकता तो हम उसे कंपनी का CEO कैसे बना रहना दे सकते हैं? इससे अच्छा तो शाओ को बना दो। डैड कहते हैं, अब से मैं मिस्टर झेन को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाकर शाओ को बनाने वाला हूँ। शाओ साइन करने वाला होता है, तभी वहाँ पर मिस्टर झेन आ जाता है। डैड एकदम हैरान, तुम अभी तक जिंदा हो? मिस्टर झेन कहता है, क्यों, फटके हाथ में आ गई? तो डैड एकदम से उसे डर जाते हैं। मिस्टर झेन आकर CEO की पोजीशन पर बैठ जाता है और सबको रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें डैड ने खुद कन्फेस किया था कि उन्होंने यूना की मॉम को मारा है, और रिसर्च लैब में सब गोलमाल उन्हीं ने किए थे। यूना की मॉम इनोसेंट है। शाओ कहते, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी। तो असिस्टेंट उसके थपड़ा मार कहता है, तू है स्टूपिड, तुझे भी नहीं पता डिलीट फाइल को बैकअप किया जा सकता है। स्टूपिड कह के तू कंपनी छीनेगा। शेयर होल्डर्स कहते हैं, मिस्टर झेन हमें तुम पे भरोसा है, पर हमने सुना है तुम ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाओगे। यूना कहती, किसने कहा? मेरे हस्बैंड की हेल्थ एकदम परफेक्ट है, बल्कि इसके ब्रदर शाओ और डैड ने इसे पॉइजन दिया था, और सबूत दिखाती है ये इंजेक्शन दिया गया था। इस पे तुम लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। शाओ जैसे उसके क्लोज होने लगा था, असिस्टेंट उसे पीछे कर देता है। जेलस मिस्टर झेन यूना को पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है। वाइफ, ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? तो कहते हैं, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। बट वो उसे वहीं पे किस करने लग जाता है कि सारे शेयर होल्डर्स हैरान थे और सोचते हैं ये तो रुकेंगे नहीं, हमें उठ के जाना पड़ेगा। डैड भी चले जाते हैं। शाओ ने खड़ा देख रहा होता है। मिस्टर झेन कहता है, क्या हुआ, आपका पूरा सीन देख के जाएगा। वो दोनों लवी डवी हो रहे थे। शाओ ने खड़ा देख रहा होता है। मिस्टर झेन कहता है, क्या हुआ, आपके सारे आगे के सीन देख के जाएगा। तो वो गुस्से चला जाता है। वो कहती है, तुमसे रुका नहीं जा रहा था? तो कहता है, यहाँ पे बहुत लोग हैं डिस्टर्ब करने वाले, चलो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ले चलता हूँ, वहाँ में कोई परेशान नहीं करेगा। असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो भी भाग जाता है। फिर वो उसे अपने साथ कहीं लेके जा रहा था तो कहती है, सिविल ब्यूरो में तुमने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया है और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आ गए। मिस्टर झेन कहता है, कल रात तुम्हें मना तो लिया था ना, वो काफी नहीं था क्या? और फिर कार से बाहर निकल के हाथ आगे करता है तो वो भी उसका हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। देन वो दोनों साथ में फोटोज खिंचवा के मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। शीलिन गुस्से में आके उसके चाकू मारने लगी थी। मिस्टर झेन उसे बचा रहा था तो चाकू उसके हाथ पे लग जाता है। तो मिस्टर झेन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इस पागल को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ाओ और ऐसे झटके देना कि इसके सारे दिमाग की नसें खुल जाएं। तो असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। यूना उसका हाथ पकड़ कहती है, मैं नहीं चाहती तुम दोबारा मेरी वजह से हर्ट हो। वो कहता, पर अगर तुम हर्ट होगी तो मुझे ज़्यादा दर्द होगा। सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, मुझे तो दिल में भी दर्द होता है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ की चोट से मैच करने लगती है। एक बात बताओ, जब भी मुझे चोट लगती है तुम्हारे वो निशान कैसे बन जाता है?
वो कहता है क्योंकि हम दोनों सेम फील करते हैं, और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। जब भी मेरी वाइफ को चोट लगती है तो मुझे भी लगती है। अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगा। यही हम दोनों की किस्मत है, जिएंगे साथ में, टपकेंगे साथ में। वो कहती कौन तुम्हारे साथ टपकना चाहता है? तो कहता है मैं उसकी नहीं उसकी बात कर रहा था। तो वो उसकी मारती है। तो कहता मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यूना कहती ये कैसे हो सकता है, मैंने कल रात तुम्हें एटीट्यूड दिया था। तो कहता है वो काफ़ी नहीं था, मुझे और चाहिए। आज रात को फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। और उसके क्लोज होता हुआ उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है झूठे कहेंगे, पर शाव ने उनकी बातें सुन ली थी। अच्छा, दोनों को सेम दर्द होता है। नेक्स्ट सीन में वो कहती है अगर मैंने इसकी बीमारी को एंटीडोट नहीं ढूंढा तो उसे तो कुछ नहीं होगा, उससे पहले थकावट से मेरी हालत बुरी हो जाएगी। और वो मेडिसिनल हब ढूंढने आई थी। तभी शाव उसे किडनैप करके ले जाता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। मिस्टर चैन को फोन लगाकर कहता है तेरी बंदी मेरे पास है। मैंने सुना है जब इसको चोट लगती है तुझे दर्द होता है, तो क्या होगा अगर मैं इसे स्क्रैच करूंगा? मिस्टर चैन की आइज गुस्से से रेड हो जाती हैं और कहता उसे छोड़ दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर शाव उसे मार रहा था। मिस्टर चैन कहता उसे कुछ मत करना। शाव कहता ठीक है, पर बदले में तुझे अपनी लाइफ देनी होगी, और अगर तूने पुलिस को कॉल किया तो मैं इसकी उंगलियां काट दूंगा। यूना चिल्ला रही थी इसकी बात मत मानना, बट मिस्टर चैन फिर भी आने लगा था। बट मिस्टर चैन उसके कहने पे फिर भी लैब की तरफ जाने लगा था। उसे बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं उसके साथ कितना बुरा हुआ। जैसे अंदर जाता है वो लोग पकड़ लेते हैं। तो डैड कहते हैं तू मेरी उम्मीद से ज़्यादा साल जी गया, अब इस मेडिसिन से तेरा इलाज होगा। मिस्टर चैन कहता है पिछला एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया था। डैड कहते हैं पेशेंट के साथ तो ब्लड रिलेशनशिप नहीं था, पर तेरे साथ तो है ना, और मैं तेरा बाप हूँ। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिच बन जाऊँगा। मिस्टर चैन कहते तुम पगला गए हो। डैड कहते हैं तू मेरी वजह से दुनिया में आया है तो तेरी लाइफ मेरी हुई। और वो लोग मिस्टर चैन को बांध देते हैं ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। दर्द से मिस्टर चैन चिल्ला रहा था और कहता है तुम्हें लाइफ लेनी मेरी लो, पर यूना को जाने दो। डैड कहते हैं अरे एक बात तो मैं भूल ही गया। और शाव को कॉल कर कहते हैं अब वो लड़की हमारे किसी काम की नहीं है तो उसे ठिकाने लगा दो। बट मिस्टर चैन ने ईयरबड लगा रखी थी और असिस्टेंट से कहता है जल्दी उसका पता लगाओ कहाँ है। यूना कहती है मिस्टर चैन आता ही होगा और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पर शाव पागलों की तरह हंस रहा था, वो तुम्हारी वजह से अपनी जान खो रहा है, अब लो ग्रुप मेरा हो जाएगा। यूना अपने हाथ पे लिख के मिस्टर चैन को मैसेज दे रही थी। तो मिस्टर चैन के बताने पे असिस्टेंट जल्दी से जाने लगता है। इधर मिस्टर चैन जल्दी से उन डॉक्टर्स को धो डालता है। डैड कहते भूल मत यूना मेरे पास है, तूने लात मार के भुड़का देता है, तुम्हारा बेटा मेरे हाथ में है। मिस्टर चैन के बॉडीगार्ड्स आकर डैड को पकड़ लेते हैं। तो कहता है इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ ताकि कभी लाइफ टाइम में बाहर ही ना पाए। इधर शाव यूना को हर्ट करने वाला था, तभी वहाँ पर मिस्टर चैन बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और शाव को धो डालता है। असिस्टेंट कहता है इसने हमारी सिस्टर इन लॉ को हर्ट किया है, आज इसकी मार मार के ये हालत कर देंगे कि खुद को ही नहीं पहचान पाएगा। और वो सारे बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर शाव को पीटने लगता है। उसके हाथ की चोट को देख कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहता पागल कहेंगी रो मत, ऐसे तुम मुझसे ज्यादा हर्ट कर रही हो। तो वो उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूना प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी बेबी डिलीवरी होने वाली होती है। तो कहती है हस्बैंड बहुत डर लग रहा है। तो कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अंदर फिर यूना की बेबी डिलीवरी हो रही थी, उसे दर्द हो रहा होता बहुत ज्यादा, पर बाहर बेचारे मिस्टर चैन को भी दर्द हो रहा होता है। असिस्टेंट कहता है एक तो ब्रो के लिए भी डॉक्टर मंगाना पड़ेगा। तभी यूना के बेबी हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।